पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना कि पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से। ये है वो जहाँ हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सब सहुणम, मंत्र नमो का हमें प्राणों से। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के गुणमती माता जी की वंदने आदिका संघ की। जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा प्रज्ञा की छेनी से तराश कर सडौल शंकर का रूप दिया है, ऐसे समणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। आज पिच्छी का परिवर्तन यानी कि हृदय परिवर्तन, और इस पिच्छी को देख करके बहुत सारे लोगों के मन बनते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा संयम ग्रहण करें। मैं तो आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हमारी राह पर आओ तो कोई बात बने, कदम से कदम मिलाओ तो कोई बात बने, गुजरते वक्त में बुझते हुए चिरागों से नए चिराग जलाओ तो कोई बात बने। धर्म का रास्ता आम रास्ते जैसा नहीं होता। धर्म का रास्ता बड़ी ही समझदारी का रास्ता होता है, जिसे हमें स्वयं ही बनाना होता है। हमारे महापुरुषों ने जो हमें संकेत दिए, मार्गदर्शन दिए, उनके अनुरूप अब हमें पूरे विश्वास के साथ चलना होता है, क्योंकि संसार के तो बहुत सारे मार्ग होते हैं, मगर जीवन में आत्म कल्याण के मार्ग और मार्गी बहुत कम हुआ करते हैं। इसलिए सच्ची श्रद्धा समर्पित करने वाला पहले अपने जीवन में जब सच्चे मार्ग और मार्गी को देख लेता है, तब अपना जीवन समर्पित कर देता है। अन्यथा अगर हमारी आस्था ऊपर ही ऊपर ओढ़ी हुई है तो हम तो जुड़ जाते हैं, हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, पर हमारा मन नहीं जुड़ पाता।
जब हमारी श्रद्धा ऊपर से थोपी हुई होती है तो हमारा शरीर तो झुक जाता है, पर हमारा मन नहीं झुक पाता। जब हमारी आस्था ऊंचाई वाली होती है, तब बाहर से तो अर्घ्य समर्पित कर देते हैं, लेकिन भीतर से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। इस तरह सारी जिंदगी हमारी श्रद्धा ऊपर ऊपर की ही हुआ करती है। बंधुओं, संसार में लोग चमत्कार को बहुत जल्दी नमस्कार करने लगते हैं। आशा और प्रलोभन से जहाँ कहीं भी उससे कुछ मिलता है तो वह वहाँ बार बार जाता है, और परिस्थितियों से घबराया हुआ इंसान जहाँ कहीं भी कुछ भी करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, अगर उसकी समस्या का समाधान होता है तो। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी के सुख और दुख तुम्हारे कर्मों पर आधारित होते हैं। इसलिए अपने भाग्य और पुरुषार्थ पर विश्वास करना, भाग्य और पुरुषार्थ पर विश्वास करने से भगवान के दरबार में देर भली हो जाए पर अंधेर नहीं होता है। इसलिए जब भी प्रतिकूल परिस्थिति तुम्हारी जिंदगी में आए तो भी परमात्मा का सहारा लिए रहना। हमें उदाहरण मिलता है मैना सुंदरी का, जिसने अपने भाग्य और पुरुषार्थ के बल पर अपने कोड़ीपति को कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर बना लिया था। तो बंधुओं, हमें इस बीतराग मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर जो सच्चे बीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा। जैसे नदी पार करने के लिए नाव की परख जरूरी होती है, और नाव की परख के साथ साथ नाविक की भी परख जरूरी होती है। अगर नाव धातु की है, कागज की है, पाषाण की है, तो हमें पार नहीं कर सकती। इसलिए नाव का लकड़ी का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ही उतना ही ज़रूरी है उस लकड़ी के नाव का निश्छिद्र होना। उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि नाविक सावधान है कि नहीं। अगर नाविक असावधान है तो हमें नदी के किनारे पर नहीं लगा सकता। इसलिए बंधुओं, हम सभी बीतराग परमात्मा के उपासक हैं, संयम के उपासक हैं, मोक्ष मार्ग के उपासक, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो होते हैं उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। मैंने पढ़ा, जब प्रभु श्री राम को नदी पार करनी थी, गंगा नदी पार करनी थी, तो उन्होंने केवट की नाव में बैठकर नदी के उस पार उतरे थे। और उतरकर जब उन्होंने केवट के लिए उतराई देनी चाहिए तो केवट ने बड़ी ही विनम्रता से अपने दोनों हाथों को जोड़ा और उतराई लेने के लिए इनकार कर दिया और कहा, प्रभु बस जिस प्रकार मैंने आपके लिए नदी पार कराई है उसी प्रकार आप मेरे लिए भवसागर से पार करा देना। बंधुओं, केवट के रूप में गुरु हम सब के लिए हुआ करते हैं, और भक्त उन पर अपना जीवन समर्पित करके नदी पार करने की अपेक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे लिए भी इस भवसागर से पार कर देना। तो बंधुओं, यहाँ पर साहेबपुर में
रहते रहते 4.5 माह से भी ज़्यादा हो गए, पर पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। और अब पिच्छी का परिवर्तन का चातुर्मास का उपसंहार माना जाता है। चूँकि संघ बहुत समय तक समाज के बीच में रहते हैं, तो इस संयम के उपकरण से इन लोगों को भी श्रद्धा बढ़ जाती है। और इस संयम का उपकरण जिनके घर में भी पहुंच जाता है, उनको उसके लाभ उसको देखकर उनका परिणाम संयमित हो जाता है। जब कभी हमारे परिणाम बिगड़ने लगते हैं तो उस पिच्छी को देखकर हमारा मन संतुलित हो जाता है। संयम का उपकरण देखने में हल्का है, पर लेने वाले बड़े ही साहसी और संयमित लोग हुआ करते हैं। आज आपके यहाँ ये पिच्छी का परिवर्तन हो रहा है। देखते हैं 120 घर की समाज में कौन ऐसे सौभाग्यशाली होंगे। मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ ही चारों पिछियाँ जाएंगी, और ये भी अभी नहीं पता है। बनते बनते लिस्ट कब चेंज हो जाती कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है आपके साहेबपुर में ही चारों पिछियाँ जाएं। हाँ, यहाँ की समाज बहुत ही संयमित, किसी से मुझे ज़्यादा नियम के बारे में चर्चा ही नहीं करना पड़ी। माता जी ये नियम तो हमारे वैसे ही पहले से चल रहे हैं। अच्छे अच्छे नौकों ने मन बनाया है पिच्छी का लेने का और देने का। और आज पिच्छी का परिवर्तन होगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। सोचा ही नहीं था कि रविवार को पिच्छी का परिवर्तन होगा, पता नहीं कब होगा, ऐसा सोच रहे थे। और जैसे ही घोषणा की तो सारे लोग तो दंग रह गए कि अभी तक तो सुना ही नहीं था। परसों नरसों कमेटी वाले आए थे, माता जी हमने सुना शायद 2 तारीख को पिच्छी का परिवर्तन होगा। हमने कहा नहीं, 2 तारीख को नहीं होगा, हमें अभी पता ही नहीं है कब होना है। लेकिन बहुत अच्छा आज का सुयोग रहा। और आज आपके यहाँ संयम का उपकरण, छोटा सा गांव है, पर शायद पहली बार ही ऐसा हो रहा होगा। अधिकांश ऐसा होता है कि एक आध पिछी तो बाहर चली ही जाती है। लेकिन साहेबपुर में सोचते सोचते भी मन बना कि नहीं यहीं जानी चाहिए, और साहेबपुर में ही चारों पिछियाँ अब किसके पास जा रही हैं ये आप सब स्वयं देखेंगे कि वास्तव में वो बहुत ही पात्र होते हैं जिन्होंने संयम लेने का और देने का मन बनाया है, अपने आप को संयमित करने का मन बनाया है। मैं तो सोच रही थी कि साहेबपुर में तो बड़े बड़े संघ के चातुर्मास हो गए हैं, गुरुमती माता जी के और क्षमा सागर महाराज जी के 3-4 चातुर्मास हो गए, तो यहाँ तो फिर डबल तो नहीं देते किसी को। पहले ही दिन मैंने आप लोगों के सामने शर्त रख दी थी, जिन्होंने ना आज तक ली है, जिन्होंने ना आज तक दी है, वो ही नाम लिखवाएं। और जो नाम लिखे गए उन्होंने कहा माता जी हमने आज तक नहीं ली, अब मन बना रहे हैं लेने का। हमने आज तक नहीं दी, अब मन बना रहे हैं देने का। मुझे तो लग रहा था कि यहाँ इतने सारे चातुर्मास हो गए, शायद बाहर के लोगों को नंबर मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा साहेबपुर की समाज संयमित है। और इन लोगों के यहाँ बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से चातुर्मास हुआ कि आँख खुलते से ही भगवान के दर्शन होते हैं, आँख खुलते से ही जिन बिंब दिखने लगते हैं, आँख खुलते से ही शिखर दिखने लगते हैं। ऐसे लॉकडाउन के समय में लोग तरस जाते भगवान के दर्शन करने के लिए, और हम लोग 24 घंटे भगवान के चरणों में रहते हैं। इतना अच्छा, बहुत अच्छी साधना यहाँ पर हुई, बहुत अच्छे से श्रावकों ने सबकी सेवा वैया वृत्ति की, और हमारे संघ में भी सभी माताजियों ने
बहुत अच्छे से सहयोग दे करके जितना कुछ हुआ, जो कुछ धर्म प्रभावना होती है सबके सहयोग से होती है। सभी माताजियों ने बहुत अच्छे से सहयोग करके इस चातुर्मास को सफल बनाया है। अब आगे पिच्छी का परिवर्तन का यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कौन पिच्छिका ले रहे हैं और कौन पिच्छिका दे रहे हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो वास्तव में इन लोगों ने बहुत बहुत हिम्मत करके अपने मन को संयमित किया है और बहुत अच्छे नियम लिए हैं। और अब यहाँ पर पिच्छी का परिवर्तन शुरू हो रहा है। गुरुदेव के चरणों में यहीं से नमोस्तु करते हुए हम आज के पिच्छी परिवर्तन के लिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। गुरुवर
ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना कि पीछे बोलो ना।
तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया। गुरुवर तुझसे प्यार करे ये कोई जान न पाया। करने के लिए सौभाग्य अर्जन कर रहे हैं। वंदना की ये बहन भारती शिक्षा बीए की धर्म ध्यान कर धैर्य धरा धेमती माता जी। इस प्रकार धेमती माता जी आज यहाँ पर नई पीछे का पुरानी पीछे तो ये और करवाती है माता जी धेमती माता जी नई पिछका धारण करती हाजी 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 पिछी बोलो ना पिछी बोलो ना पिछी बोलो ना पिछी बोलो ना। माता जी की पुरानी पिक्चर को प्राप्त करने दिल्ली महानगर में जन्मी शिक्षा बीएड इनकी पूर्ण नाम रेणु दीदी जी आज बनी आत्मवती माता जी। अरे आई देखो आई देखो आई दिल्ली से देखो ये माता जी आई ओ दिल्ली से देखो ये माता जी आई दिए करके आई ओ दिए में पाल नाम तजनिका ज्योति दीदी कुंडलपुर माटी चाली थी कुंडलपुर अरे ज्योति दीदी आई ज्योति दीदी आई कुंडलपुर में दीक्षा पाई कुंडलपुर में दीक्षा पाई सैयद मती जी नाम पाया सैयद मती जी नाम पाया वो देखो देखो। और सैयदमती माता जी ने नवीन पिक्चर प्राप्त की। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया। गुरुवर तुझसे प्यार करे ये कोई जान न पाया। गुरुवर की कृपा होने से गुरुवर की कृपा होने से जग में नाम किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। के पीछे बोलो ना, के पीछे बोलो ना। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर तेरी जय हो। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर तेरी जय हो।
अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती। मोर पंख से बनी ये पीछी सुंदरता दर्शाती। अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती। पीछी और कमंडल का, पीछी और कमंडल का कैसा संजोग मिला है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया